हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बीटेक। जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आप सभी को बताया था कि लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, कि लैंग्वेज जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में कितने टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, हमने कल एक्सप्लेन किया था। और आज हम क्या करेंगे, आज हम आप सभी को कुछ सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है, कि सी लैंग्वेज जो होता है वो कैसे प्रोग्राम कराते हैं और उसको कैसे रन कराते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज होता क्या है, और सी लैंग्वेज जैसा कि ये है हमारा सी लैंग्वेज, क्या है सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज में सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h, फिर हैज इंक्लूड conio.h। तो ये जो हैज इंक्लूड stdio.h और हैज इंक्लूड conio.h है, इसको हम बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं, हेडर। क्या बोलते हैं, हेडर, ठीक है। राइटिंग नहीं समझ में आ रहा तो अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, जब भी हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कराते हैं तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है मेन। क्या होता है मेन, पहले हम मेन लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसको कौन सा ब्रैकेट कहते हैं, ओपन करली ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, ओपन करली ब्रैकेट। ब्रैकेट, उसके ब्रैकेट लगाने के बाद फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमें स्टेटमेंट लिखना हुआ, ठीक है, या जो भी स्टेटमेंट हमें रन कराना हुआ, हम इसके अंदर क्या करेंगे, स्टेटमेंट को रन कराएंगे। और रन कराने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको हम कर देंगे क्लोज। यहां से ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम किसी भी स्टेटमेंट को या प्रोग्राम को रन कराएंगे, और रन कराने के बाद हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और जैसे ही क्लोज करेंगे हमारा ये जो प्रोग्राम है वो हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। यू हैव अंडरस्टैंड। तो आपको मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम जब भी सी लैंग्वेज, सी जो होता है उसका प्रोग्राम कराते हैं तो उसको सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेडर, ठीक है। हेडर में क्या लिखेंगे, हेडर में हम लिखते हैं हैज इंक्लूड stdio.h। उसके बाद उसके नीचे हम क्या करते हैं, हैज इंक्लूड conio.h, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हम मेन लगा के ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के बाद हम लोग वहां पे एक ओपन करली ब्रैकेट करेंगे, क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ओपन करली ब्रैकेट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको रन कराते हैं। क्या कराते हैं, रन कराते हैं। तो रन कराने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको जो है क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद वो हमारा क्या आता है, वो हमारा आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं, यहां तक समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप और वेरिएबल्स। डेटा डेटा टाइप्स और वेरिएबल, डेटा टाइप्स और वेरिएबल। प्रोग्राम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। और ये होते कितने हैं, ये दो होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा टाइप। क्या होता है, प्राइमरी प्राइमरी डेटा टाइप। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है सेकेंडरी सेकेंडरी डेटा टाइप। क्या होता है, सेकेंडरी डेटा टाइप। अब हमारा प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी में हमारा क्या होता है, प्राइमरी में हमारे आते हैं CHAR, ठीक है, CHAR। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। और उसके बाद हमारा आता है INT को बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है फ्लोट। क्या आता है, फ्लोट। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है डबल। क्या आता है, डबल। तो ये सब जो होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप। तो प्राइमरी डेटा टाइप जो होता है वो उसमें क्या आता है, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल। अब हम बात कर लेते हैं CHAR। अब CHAR क्यों इसका यूज होता है, कैरेक्टर का यूज। कैरेक्टर मतलब जैसे CHR में ABC, ठीक है, हमको क्या करना हुआ, ABC दे के प्रोग्राम उसमें रन कराना हुआ। और INT का मतलब इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब ये होता है कि जब हम प्रोग्राम में नंबर वाइज, ठीक है, नंबर वाइज मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे उसमें क्या करेंगे, प्रोग्राम में रन कराएंगे, तो उसके लिए हम लोग इंटीजर का यूज करते हैं। फिर हमारा आता है फ्लोट, ठीक है, इसका यूज हम पॉइंट में करते हैं, जैसे 2.1 2.3 2.5, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फ्लोट। ये उसके बाद हमारा आता है क्या, उसके बाद हमारा आता है डबल। क्या आता है,
तो डबल का यूज सेम प्रोसेस जैसे इसका होता है डॉट का, वैसे इसका भी होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्राइमरी डेटा टाइप, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है हमारा, सेकेंडरी में हमारा होता है, सेकेंडरी में पहला हमारा होता है एरे, क्या होता है एरे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा होता है पॉइंटर, क्या होता है पॉइंटर, पॉइंटर। फिर हमारा होता है स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारा होता है सेकेंडरी, क्या होता है सेकेंडरी डेटा टाइप। जब भी हम प्रोग्राम कराते हैं तो प्रोग्राम कराने के, जब हम प्रोग्राम कराते हैं तो प्रोग्राम कराने के लिए हमको क्या होता है सिंटैक्स। विदाउट सिंटैक्स के हम क्या करते हैं प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते, ठीक है। और उसके बाद उसमें यूज क्या होता है डेटा टाइप और वेरिएबल्स। उसमें वेरिएबल्स यूज होते हैं, जो कि वेरिएबल्स में क्या होते हैं कैरेक्टर यूज करने के लिए इंटीजर कैरेक्टर का यूज किया जाता है, इंटीजर का यूज किया जाता है, फ्लोट का यूज किया जाता है, ठीक है, डबल का यूज किया जाता है। और उसके बाद हमारा ये आता है, क्या आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में एरे, पॉइंटर, स्टेटमेंट। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद आगे की जो हमारी क्लास है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें ये जैसे इसके पहले हम आपको क्या किए थे, आपको एक सी का स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे। अब इसके आगे जो मैं अगली क्लास लूंगा उसमें क्या करूंगा कि एक प्रोग्राम करके तब आपको समझाऊंगा। और आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया है, और यही आशा करता हूं कि आगे भी समझ में आएगा। और जहां पे आप सभी को प्रॉब्लम होती है, अगर समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये समझ में नहीं आता। मैं वादा करता हूं आप सभी से कि अगले वीडियो में मैं उसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।